हेलो व्यूअर्स, आज हम क्लास 10 यूनिट 2 एआई प्रोजेक्ट साइकिल का टॉपिक न्यूरल नेटवर्क्स कवर करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा भी है कि जो डीप लर्निंग होती है, जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करती है, कॉम्प्लेक्स टास्क को, वो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू ही करती है। तो हमें ये समझना है कि ये न्यूरल नेटवर्क होता कैसे है, और जब हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा देते हैं मशीन को, तो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो पहले इसकी हम थोड़ी डेफिनेशन देख लें कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या हैं। दे आर अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स दैट कैप्चर द रिलेशनशिप बिटवीन various data features and process the data in a similar way as a human brain consisting of neurons does। तो ये लाइन हमें क्या समझा रही है? पहले हम ये समझते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसे वर्क करता है। हमारे ब्रेन में क्या है? सेल्स हैं। उन सेल्स को हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो जब हम हमारे ब्रेन में कुछ इनपुट आता है, हम कुछ सुनते हैं अपने सराउंडिंग से, कुछ रिसीव करते हैं, तो ये जो हमारे न्यूरॉन्स हैं ये प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद हम अपने सराउंडिंग में जो भी हमसे कोई बात कही जा रही है उसको रेस्पॉन्स करते हैं। तो हमारा ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो हमारा जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसी तरीके से हम एआई सिस्टम से भी वर्क करवा रहे हैं, इसलिए नाम ही उसका रख दिया गया है न्यूरल नेटवर्क। ये न्यूरल नेटवर्क में जो न्यूरल है, ये न्यूरॉन्स वर्ड से ही पड़ा है, क्योंकि हमारे ब्रेन्स जैसे न्यूरॉन्स, ब्रेन के जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, जो प्रोसेसिंग करते हैं, ऐसे ही एआई सिस्टम में भी न्यूरल नेटवर्क होता है, जिसमें पूरी सर्किटरी होती है, पूरी प्रोग्रामिंग होती है, जो कि इनपुट को प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो बस इतना सा अंतर है कि न्यूरॉन्स हमारे बायोलॉजिकल होते हैं और न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल है, वो मशीन में डेटा पे वर्क कर रहा है। तो न्यूरल नेटवर्क की डेफिनेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप फिर समझ लीजिए कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या हैं। दे आर अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स दैट कैप्चर द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस डेटा फीचर्स। न्यूरल नेटवर्क क्या है? एक नेटवर्क है प्रोग्राम्स का, बहुत सारे प्रोग्राम्स लिंक हैं, और वो क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस डेटा फीचर। जो हमने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दिया है, उनमें जो भी रिलेशन है, जो भी लिंकिंग है, उसको कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करने के बाद वो जो प्रोग्राम्स हैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर, जो प्रोग्राम्स हैं, डेटा को प्रोसेस करके हमें रिस्पॉन्ड देते हैं। और ये बिल्कुल सिमिलर वे में होता है जैसे हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं सेल में। बस इतना डिफरेंस है कि न्यूरॉन्स बायोलॉजिकल हैं और न्यूरल नेटवर्क जो है वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि वो एल्गोरिथम या आप कह सकते हो प्रोग्रामिंग के थ्रू काम कर रहा है। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन्स एंड न्यूरल नेटवर्क्स इज दैट न्यूरॉन्स आर बायोलॉजिकल ऑर्गन्स while न्यूरल नेटवर्क्स आर एल्गोरिथम्स। अब अगर हम इसको अपने, ये जो मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया है, इसको इसके थ्रू समझें, तो हम यहाँ पर 3 लेयर्स देख पा रहे हैं। तो न्यूरल नेटवर्क में भी 3 लेयर्स होती हैं। अब ये थ्री लेयर्स किसकी हैं? प्रोग्राम्स की हैं। ये 3 लेयर्स में क्या है? ये कोई नोड या ये जो आपको दिख रहा है ये नहीं है, ये प्रोग्राम्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं। जैसे आप ये समझिए कि सबसे पहले यहाँ पर इनपुट लेयर है। तो इनपुट लेयर क्या है? इनपुट लेयर के जो ये नोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नोड्स मीन्स ये क्या है? ये प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम्स एक दूसरे से लिंक हैं। ये प्रोग्राम्स क्या करेंगे? आपके जो हैं डेटा को कैप्चर करेंगे। जो आप मशीन को डेटा दोगे, ये वाली लेयर में जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो इनपुट को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद वो फॉरवर्ड कर देंगे किसको? हिडन लेयर को। अब हिडन लेयर में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, हिडन लेयर में केवल एक ही लेयर नहीं है, हिडन लेयर में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, जो आपके उस डेटा को प्रोसेस करेगी विद द हेल्प ऑफ
एल्गोरिथम्स। और फाइनली प्रोसेसिंग करने के बाद वो जो आपका आउटपुट होगा वो किसको दे दिया जाएगा? आउटपुट लेयर के प्रोग्राम को दे दिया जाएगा, जो आपको रिस्पॉन्ड करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएगा। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। आपको इतना समझना है कि 3 लेयर्स होती हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। और इन लेयर्स, ये लेयर्स किसकी होती हैं? प्रोग्रामिंग की। इनपुट लेयर इनपुट लेने का काम कर रही है। हिडन लेयर के जो प्रोग्राम्स हैं वो डेटा जो इनपुट लेयर ने फॉरवर्ड किए हैं उन्हें लेकर प्रोसेसिंग कर रही है। प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है? हिडन लेयर में हो रही है। और आउटपुट किसको सेंड किया जा रहा है? आपको आउटपुट लेयर को सेंड किया जा रहा है। वो भी प्रोग्राम के थ्रू ही हो रहा है, जो एआई के प्रोग्राम्स हैं, जिससे हमें रिस्पॉन्ड मिल रहा है और हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पा रही है। अगर हम इन तीनों को एक कंसाइज वे में देखें तो इनपुट लेयर कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स। मैनी लेयर्स इसलिए बोला है क्योंकि हिडन लेयर्स जो है वो एक नहीं होती हैं, वो बहुत सारी होती हैं। अगर हमारा कोई बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है तो हमारी हिडन लेयर एक या दो प्रोग्राम से मिलकर नहीं बनेगी, हमारी हिडन लेयर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर मैनी लेयर्स को लेकर चल रहे हैं वैसे 3 ही, लेकिन जो इसमें सेकंड हिडन लेयर्स की जो हम बात कर रहे हैं उसमें मैनी प्रोग्राम्स लिंक होते हैं, तो इसलिए हिडन लेयर्स बहुत सारी हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम मैनी लेयर्स को यहाँ पर बोलेंगे कि न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स। द फर्स्ट इज इनपुट लेयर। इनपुट लेयर क्या कर रही है? इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। द मेन टास्क ऑफ एन इनपुट लेयर is to acquire the data and send it to the next layer for processing। तो फर्स्ट लेयर क्या है? इनपुट लेयर है। इनपुट लेयर का टास्क क्या है कि वो डेटा को एक्वायर करती है और सिंपली उसको नेक्स्ट लेयर, जो कि हमारी हिडन लेयर है, उसे सेंड कर देती है। सेकंड क्या है? हिडन लेयर है। हिडन लेयर में क्या है? देयर कुड बी मल्टीपल हिडन लेयर्स। अब हिडन लेयर्स जो हैं वो बहुत सारी हैं, देयर आर मल्टीपल हिडन लेयर्स। ठीक है, तो मल्टीपल हो सकती हैं ये। अगर हमारे प्रोग्राम्स सपोज 50 हैं तो हम उसको डिवाइड करके 3 लेयर्स बना देंगे, 3 मॉड्यूल्स बना देंगे। ठीक है, तो वो हमारे 3 लेयर्स हो गई। तो इसलिए हम कह रहे हैं मल्टीपल हिडन लेयर्स है। तो देयर कुड बी मल्टीपल हिडन लेयर्स। ईच हिडन लेयर एनालाइजेस द आउटपुट फ्रॉम द प्रीवियस लेयर, प्रोसेसेस इट फर्दर एंड पासेस इट ऑन टू द नेक्स्ट लेयर। तो हिडन लेयर का काम क्या होता है? प्रोसेसिंग करने का काम होता है। मेन प्रोसेसिंग किस में हो रही है? हमारी हिडन लेयर में हो रही है। हिडन लेयर हमारी जो डेटा है जो हमारा आ रहा है इनपुट लेयर से, उसको प्रोसेस कर रही है और फिर उसको हमारी फाइनली नेक्स्ट लेयर, जो कि हमारी आउटपुट लेयर है, उसको सेंड कर रही है। आउटपुट लेयर क्या कर रही है? द आउटपुट लेयर gives the final result of all the data processing by the artificial neural network। अब जो हमारा आउटपुट लेयर है वो हिडन लेयर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है। जो प्रोसेसिंग करने के बाद इंफॉर्मेशन आई है, जो आउटपुट आया है, रिजल्ट आया है, उसको लेती है और हमें मशीन के थ्रू रेस्पॉन्ड भेजती है। तो द आउटपुट लेयर गिव्स द फाइनल रिजल्ट ऑफ ऑल द डेटा प्रोसेसिंग बाय द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अगर हम इसको एक बार रिवाइज करें, अब ये न्यूरल नेटवर्क हमारा इतनी ही इसमें आपको बात समझनी है, यही सफिशिएंट है। इतना आप अगर समझ गए तो न्यूरल नेटवर्क आपको क्लियर हो गया। और अगर हम इसको एक बार रिवाइज करें तो आप एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। न्यूरल नेटवर्क में क्या है? न्यूरल नेटवर्क में सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। न्यूरल नेटवर्क्स क्या है? आपको इतना समझना है कि सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और एआई टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें रिस्पॉन्ड करता है इन अ सिमिलर वे एज न्यूरॉन्स डस। बस न्यूरॉन्स और न्यूरल नेटवर्क के बीच में इतना डिफरेंस है कि न्यूरॉन्स बायोलॉजिकल हैं। न्यूरॉन्स आर द सेल्स ऑफ अवर ब्रेन्स। जैसे हमारा ब्रेन इनपुट लेता है
हमारे ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है। वो प्रोसेसिंग कैसे होती है? न्यूरॉन्स के थ्रू होती है। न्यूरॉन्स आर द सेल्स और हम आउटपुट जनरेट करते हैं, आंसर करते हैं। तो बस इतना ही डिफरेंस है न्यूरॉन्स में और न्यूरल नेटवर्क में। अब जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो कैसे बना हुआ है? 3 लेयर से बना हुआ है। इन लेयर्स में क्या है? प्रोग्राम्स हैं। इनपुट लेयर में इनपुट को लेने वाले प्रोग्राम्स हैं। हिडन लेयर में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अब कितने प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम पे डिपेंड करते हैं कि कितनी हमारी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं हिडन लेयर में। और आउटपुट लेयर में फाइनली प्रोग्राम्स होते हैं जो जिनका काम क्या होता है? आउटपुट को जनरेट करवाना होता है। तो न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स। मैनी लेयर्स क्यों कह रहे हैं? इस बात को समझिए कि हिडन लेयर्स में एक से ज्यादा लेयर्स भी हो सकती हैं, क्योंकि हमारा अगर बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है तो हिडन लेयर्स में हमारा 50 प्रोग्राम्स हैं, तो हम 50 प्रोग्राम्स को एक साथ ना रखकर उनके 3 अलग अलग मॉड्यूल्स बना देंगे। अलग अलग मॉड्यूल्स बना के मॉड्यूल्स क्या होते हैं? हम ब्लॉक्स बना देंगे और उनको लिंक करवा देंगे। ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम्स को लिंक करवा देंगे, तो हमारी ये हिडन लेयर में बहुत सारे लेयर्स बन जाएंगी। या आप कह सकते हैं कि हिडन लेयर्स में प्रोग्राम्स के बहुत सारे ब्लॉक्स बन जाएंगे। तो इसलिए हिडन लेयर्स बहुत सारी हो सकती हैं। इसलिए न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स। इनपुट लेयर में क्या होगा? इनपुट एक्सेप्ट होगा। हिडन लेयर्स में सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स होंगे जो प्रोसेसिंग करेंगे आपके इनपुट डेटा पे। और फाइनली आउटपुट लेयर की जो प्रोग्राम होगा वो आपको आउटपुट जनरेट करके देगा, जो प्रोसेस्ड होकर आउटपुट लेयर, या आप कह सकते हो जो आउटपुट लेयर में जो प्रोग्राम्स हैं उसके पास जो आउटपुट आया है वो आपको जनरेट कर रिस्पॉन्ड करवाएगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व होके आपका डिजायर्ड वर्क खत्म करवाएगा। ठीक है? तो आई होप आपको न्यूरल नेटवर्क समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, थैंक यू।